है सबा हाशमी जो कि मैच मेकर है। मेरे साथ मौजूद है मोनिका वसानी, असिस्टेंट प्रोफेसर साइकेट्री हैं। मौजूद है जनाब साइमा हाशमी, कपल काउंसलर हैं, और साथ में नौरीन इंसानी, मास्टर ट्रेनर हैं, CEO टुवर्ड्स ब्रिलियंस माइंड मैनेजमेंट एक्सपर्ट। आप चारों खवातीन को अपने शो में कहना चाहूँगी खुश आमदेद। और सबसे पहले मेरा आप लोगों से सवाल यही है कि आजकल के मियाँ बीवी का जो रिश्ता है, जिनकी आपसी जो मामलात हैं, वो उनकी आपसी मामलात ही रहे हैं या फिर अब आपको लगता है कि नहीं अब चौक पर आ गई चीज़ें? मदिया, आपका कहना बिल्कुल सही है। चीज़ें तकरीबन मोस्टली चौक पे आ गई हैं। अगर किसी के घर में क्या चल रहा है ये देखना चाहें हम तो स्टेटस से पता चल जाता है। पूरा ख़ानदान मोस्टली अब ये होता है स्टेटस से चेक कर रहे होते हैं कि किसके घर में क्या चल रहा है। हस्बैंड वाइफ जो बातें आपने जैसे भी कहा कि जो आपस में एक दूसरे को नहीं कहते वो स्टेटस लगाते हैं। पूरे ख़ानदान को पता होता है किस घर में क्या चल रहा है। अब उसके अंदर जिसने जो मिर्च मसाला डालना है, कोई हस्बैंड को कॉल करेगा, कोई वाइफ को कॉल करेगा, और मतलब जितना मामला है ना वो उससे कहीं ज़्यादा बढ़ जाता है दूसरों की मुदाखलत की वजह से। और मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस ये है कि अगर हस्बैंड वाइफ आपस में ख़ुद इन चीज़ों को सॉर्ट आउट करें, ज़माने में निकालने के बजाय, हर जगह स्प्रेड करने के बजाय, तो वो चीज़ें घर के अंदर एक कमरे के अंदर ही सॉर्ट आउट हो जाती हैं। लेकिन जब बाहर वालों की मुदाखलत होती है वो चीज़ें बढ़ जाती हैं। कोई हस्बैंड को मशवरा दे रहा होता है, कोई वाइफ को एडवाइस कर रहा होता है, ऐसे कर लो ऐसे कर लो, तो समझे पूरा ख़ानदान क्या पूरा वर्ल्ड उसमें एक तरीके से इन्वॉल्व हो जाता है। तो मोनिका, आपको लगता है कि आजकल बहुत सारी चीज़ें हमारे कपल्स के दरमियान ख़राब इसलिए भी हो जाती है क्योंकि इसमें घर वालों की मुदाखलत बहुत ज़्यादा, और अब घर वालों के साथ साथ तो मैं अजीज़ों कारब और दोस्तों का नाम भी इसलिए ऐड करूँगी क्योंकि ऑफकोर्स सोशल मीडिया का टाइम है। घर वालों से बात ना करें तो फ़ोन के थ्रू आपके दोस्तों में सर्कल में सब पता होता है क्या चीज़ें हो रही हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। और हमारा मसला है सबसे बड़ा ये है कि आजकल जो हमारी कपल्स हैं उनकी जो अपब्रिंगिंग हुई हुई वो इस तरह की हुई है कि मतलब वो कॉम्प्रोमाइज़, एडजस्टमेंट और इन सब चीज़ों से उनका कोई ख़ास ज़्यादा ताल्लुक़ नहीं है। और उन्हें नहीं समझ आती कि एक रिश्ता जो है वो जो भी है मियाँ बीवी का रिश्ता है तो दैट्स वेरी वो कहते हैं सेंसिटिव एंड इट्स अ कांस्टेंट वर्क। यस यस, यू हैव टू पुट कांस्टेंट, आपको इनपुट डालना है। एवरी मॉर्निंग यू वेक अप, सो वो रोजाना का एक जो है ना सिलसिला होता है। वो जो हैप्पीली एवर आफ्टर वाली चीजें, तो मेरे ख्याल से बहुत सारे ये जो हमने बच्चों ने कहानियां पढ़ी हैं, एग्जैक्टली उन्होंने भी ना हमें एक तरीके से मिसगाइड किया। हमें लगता था कि बस अब तो हैप्पीली एवर आफ्टर, लेकिन परेशानियां तो आएंगी। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, जैसे उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया, अच्छा लोग स्टेटस तो जो लगाते हैं सो लगाते हैं, लेकिन हमारे सोशल मीडिया ने जो हमारी जनरेशन है उसको किस तरफ लगा दिया अगर देखा जाए तो वो इतना फैंटेसी वर्ल्ड के शादी के बाद ऐसे होता है, कपल्स दे हैव दिस लवी डवी लाइफ एंड ऑल दैट, पता नहीं क्या क्या, और हस्बैंड्स पता नहीं क्या करते हैं और पता नहीं कैसे करते हैं, और हर रोज करते हैं और रोजाना की बुनियाद पे दे गिव यू अ लॉट ऑफ अटेंशन। हालांकि ऐसा नहीं है। प्रैक्टिकल लाइफ में एक आदमी है उसको काम करना है, एक औरत है उसको काम करना है, ठीक है, आपको अपनी जिंदगी साथ लेकर चलनी है। इफ यू बिलोंग टू मिडिल क्लास या इवन अपर क्लास फैमिली, जिस भी क्लास है, आपको काम तो करना है टू अर्न मनी, टू घर को चलाना है, बच्चों को देखना है। तो यू कैन नॉट लाइक, मतलब आप वो नहीं बन सकते, फैंटेसी वर्ल्ड का आप नहीं हिस्सा बन सकते हो। एग्जैक्टली, जो सोशल मीडिया वो फिल्मों में ड्रामा ज्यादा, जो सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा कपल्स जिस तरह बिहेव कर रहे होते हैं, मतलब दैट्स नॉट समथिंग जो कि रियल लाइफ में पॉसिबल है। क्योंकि वो वाकई वो जो वो रियल लाइफ में गुजार है और बाकी रियल लाइफ में बाकी बहुत फर्क है। क्योंकि मैंने एक बार मैं आपको बताऊं, मेरे बहुत अच्छे, वो मैं कहूँगी कि मैं फ्रेंड सर्कल में तो नहीं थे लेकिन मेरे अच्छे एक्वेंटेंसेस थे, सो मैं उनकी सोशल लाइफ देखती थी, मुझे बहुत अच्छी लगती थी। मैं कहती थी कितने अच्छे हैं, आपस में कितने अच्छे लगते हैं, कहीं साथ जाते हैं, लेकिन कितने क्यूट लगते हैं। एंड व्हेन दे ब्रोक अप, सो मुझे ना बड़ा शॉक सा लगा। हम ऐसे बहुत सारे, जैसे पिछले दिनों एक ऐसा मॉडल कपल भी था और वो भी इतने खूबसूरत लगते थे। हमारे यूट्यूबर्स को, बेचारे मैं दूर नहीं जाती, हमारे यूट्यूबर्स के पास हम आ जाएं कि वो जिस तरीके से, और वो जब वो अपनी रील्स बनाने के लिए, अपने कंटेंट बनाने के लिए वो जो लोगों को मुसलसल दिखा रहे हैं, वो सिर्फ एक खाका है, वो इट्स एन इल्यूजन। हमने, मुझे लगता है, लोगों को तैयार नहीं किया हुआ कि भाई देखिए वो हार्डशिप्स भी लाइफ में आनी है और रिलेशनशिप इज नॉट ऑल अबाउट लव बीइंग लवी डवी, इसमें चीजें मुश्किल भी होंगी। इसमें चैलेंज ये है ना कि लव स्टोरी जो भी लोगों ने पढ़ी हुई है, नॉवेल्स या अगर वो रोमांस मूवी भी अगर देखते हैं तो वो शादी से पहले खत्म हो जाती है, शादी पे खत्म हो जाती है, उसके बाद कुछ नहीं दिखाया जाता। एंड आई थिंक एज अ सोसाइटी
मीडिया को अगर हम देखें या हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को हम देखें, हमने बच्चियों को एक अरसे तक जो है होम इकोनॉमिक्स का भी एक सब्जेक्ट हुआ करता था, नीडल वर्क हुआ करता था, लड़कों के लिए मैकेनिकल और कारपेंट्री वर्क हुआ करता था, आई रिमेंबर इन स्कूल्स। बट नाउ अगर अभी देखा जाए तो वो भी हटा दिए गए हैं, प्लस मैरिज काउंसलिंग का कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, लाइफ काउंसलिंग पे कोई भी सब्जेक्ट नहीं है। गिव मी वन पर्सन हु वाज काउंसल्ड बिफोर मैरिज, रेयरली, हार्डली आपको कोई मिलेगा, वरना हम बस ये कहते हैं कि बेटा बस सबकी हुई थी, हमारी भी हुई थी, तुम्हारी भी हो रही है, कर लो शादी। हाँ, और अगर शादी में मसाइल आ रहे हैं तो बच्चा पैदा कर लो, सॉल्व हो जाएगा। सबसे ज्यादा वही लग रहा है जी, वो बच्चे की जिंदगी आप फंसा दे वहाँ पे। हाँ, ये दवा है हमारे पास। तो मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि लोग प्रिपेयर्ड नहीं है, लड़के को नहीं पता कि अरेंज मैरिज या लव मैरिज में शादी के बाद मैनेज कैसे करना है, क्योंकि घर वाले भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। बिल्कुल। और खैर से हम कहते तो हैं न्यूक्लियर फैमिलीज का ज़माना है, लेकिन अभी भी खैर से बहुत सारे जॉइंट फैमिली सिस्टम्स हैं। एंड ठीक है, तो कमरे के अंदर बात रहनी चाहिए, बट जब आप अपनी शक्ल लेके बाहर निकलेंगे और दिलो जहन का हाल जो है वो ठीक नहीं है, तो शक्ल पे तो नजर आता है कि बंदे के 12 बज रहे 13 बज रहे। अच्छा, लेकिन दूसरी बात ये ना, हमारे यहाँ अगर मैं पहले ज़माने में देखूँ तो बच्चियों को स्पेशली खास ताकीद की जाती थी कि बेटा आपने थोड़ा सा खामोश है। और वजह से मेरी अम्मी भी हमेशा कहती थी ना, मुझे भी लगता है हर चीज़ का अच्छा सोल्यूशन है कि एक चुप 100 सुख, जो कि मैंने अपनी ज़िंदगी बड़ा आजमाया, बाकी सुकून में आप रहते हैं। लेकिन अब होता है कि अगर आपने सही वक्त पे जवाब ना दिया तो फिर आपको लगता है आप दुनिया की हर जंग हार गए। तो आपको लगता है एक तो ये भी आदत, एक तो हर बात का जवाब देना, ये सबसे पहले तो हम अंदर की बात कर लेना कि हम लोगों तक तो बाद में जाएंगे, उन्होंने आपका रिश्ता कितना ख़राब किया, ये इसने भी काफ़ी ज़रा चीज़ों को इफेक्ट किया है। अच्छा, एक बात तो है कि अब कपल्स शादी से पहले काउंसलिंग लेना स्टार्ट हो चुके हैं। हाँ। ऑल्दो इतना ज़्यादा रेशो नहीं, लेकिन हाँ। हो चुके हैं। अच्छा, ये जो बात आपने कही है, इसमें हमारे एक्सपीरियंस की बेस पे जो हमारे लाइफ एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, हम लर्न करते हैं, हम अपने बड़ों से भी लर्न करते हैं। फॉर इंस्टेंस, मेरी अम्मी, मेरे अब्बू, मेरे अंकल, मेरी आंटी, वो खामोश रहते थे, उनको ज़िंदगी में कितने रिपरकशंस देखने पड़े, ठीक है, वहाँ से लर्निंग बनती रही। आपने देखा यंगर जनरेशन्स में सिचुएशन कोई भी हो, ज़्यादातर उनको होता है कि हम जवाब दें, और जवाब देना, जो ये वर्ड हम बोलते हैं ना हमारी सोसाइटी में, जवाब देना, वो बुरा नहीं होता। आपने एक बात की है, अगर मुझे एड्रेस करके और मैं जवाब दे रही हूँ, बिल्कुल वैसे जैसे अभी आपने मुझसे बात की है, क्योंकि हम कलेक्टिविस्ट सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ का एक कल्चर होता है सोसाइटी का कि दूसरों को, बड़ों को, फैमिली मेम्बर्स को, इवन एक्सटेंडेड फैमिली को अपने से आगे रखना है, दूसरों को खुश रखना है, उनके साथ कभी बदतमीजी नहीं करनी है, यानी कि जवाब देने को बदतमीजी कहा जाता है। तो इसलिए बहुत सारी जगहों पे सवाल करने को भी बदतमीजी का सवाल करने को, मतलब मुंह खोलने को ही बदतमीजी समझा जाता है, क्योंकि शुरू से एक चीज ये हमें, इसीलिए तो कहा कि एक चुप 100 जिसमें जब आप अंदर से, वो कहते हैं ना कि जॉन एलिया का बड़ा खूबसूरत शेर है कि वो बातें खा गई मुझको जो बातें पी गया था मैं, लेकिन आप वो कहते हैं फॉर द सेक ऑफ हार्मनी, घर में हार्मनी को बरकरार रखने के लिए जनरेशंस को भुगतनी भी पड़ जाती है ना, ये भी है। अच्छा, इसमें जरा हमें मतलब इतना विजडम की ज़रूरत है, थोड़ा अवेयर होने की ज़रूरत है अपने एनवायरनमेंट से कि कहाँ पे चुप रहना, कहाँ पे बात करनी है। हर जगह बोला भी नहीं जाता, हर जगह खामोश भी नहीं हुआ जाता। वो कौन सी जगह जहाँ पे बात करनी चाहिए? जहाँ पे आपको ये लगे, सबसे पहले जहाँ पे आपको ये लगे कि यहाँ पे मेरा हक मारा जा रहा है, मेरी जगह मेरे बिहाफ पे कोई और फैसला ले रहा है, यानी कि मैं इस टॉपिक का हवाले से बात कर रही हूँ, या अभी कुछ मेरे साथ गलत होगा, डिस्कशन ऐसा जा रहा है, आपके बारे में बात है, आपका हक है कि आप बात करें। हाँ, किसी और के बारे में बात हो रही है, आपको सवाल या जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि जहाँ पे आपको लगे कि मेरे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, मेरे रिश्ते में कोई इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो जो शुरू से किसी भी इंसान के साथ, लड़की या लड़का जो पार्टनर्स होते हैं, उनके साथ जो सेंस ऑफ बिलोंगिंग होती है पूरी फैमिली की, वो सेंस ऑफ कंट्रोल में और सेंस ऑफ ओनरशिप में कब बदल जाती है पता भी नहीं चलता। ग्रेजुअली चीज़ें हो रही होती हैं, लेकिन ये सामने तब आती हैं जब शादी होती है दो लोगों की, तब होता है कि जी दूसरे लोग हमारी बातों में बोल रहे हैं, हालांकि वो तो शुरू से ही बोल रहे होते हैं, लेकिन वो सामने तब आती है जब चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हो जाती हैं। अच्छा, मुझे वैसे ये बताएं कि कौन सी एज में, क्योंकि देखिए आजकल बहुत सारी जगहों पे ये भी हो रहा है कि जब लड़का लड़की की शादी बहुत यंग उसमें भी कर देते हैं, और वो शादी के जो फंक्शंस होते हैं उनमें ठीक ठाक पैसा लगाते हैं, और वो इसमें लड़का लड़की के अपने पैसे नहीं होते, वो माँ बाप के पैसे होते हैं जिन्होंने लगाए होते हैं। फिर कहीं ना कहीं माँ बाप कहते हैं कि भाई अभी हमने इतना पैसा तुम लोगों की शादी पे लगा दिया है, तो देन वो ऑफ कोर्स उनको लग रहा होता है कि भाई हाँ, हमें वी हैव टू सेव दिस मैरिज, या कोई भी ऐसी चीज़ हो। सो आपको क्या लगता है कि क्या इसमें एज से कोई डिफरेंस पड़ता है कि अगर फर्ज करें कि किसी ने अगर अच्छी मेच्योर एज में शादी की हो तो उसको चीज़ें थोड़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से डील करने आती हैं, या फिर वो
बहुत सारे ओपिनियंस को लेकर थोड़ा पक्के हो जाते हैं, या फिर छोटी उम्र के लोग जो कम उम्र में जो लोग शादी कर लेते हैं, उनमें चीज़ें ज़रा ठीक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं? अच्छा, जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस अपनी ऑर्गेनाइजेशन को लेके है वो मैं आपसे शेयर करूंगी। वो ये है कि यंग एज वाले जो कपल्स हैं वो एक दूसरे की मेंटलिटी मैच करती है तो एक दूसरे को समझते हैं, लेकिन जिन बच्चे या बच्चियों की एज थोड़ी क्रॉस हो जाती है ना, वो उनके अंदर एक पुख्तगी आ जाती है। हाँ, मिजाज, वो उनके मिजाज के अंदर वो किसी की बात मतलब एग्री नहीं करते, वो कहते हैं अब हमारे डिसीजन मेकर हम ही हैं, क्योंकि अपना एक ओपिनियन फॉर्म कर चुके हैं। हाँ। वो एक लाइफ गुजार चुके हैं। तो 30 के बाद की जो जितनी भी बच्चियां हैं वो बिल्कुल नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग मूड में होती हैं, बिल्कुल। वो कहती हैं अब जो फैसला हमने किया है उसी ट्रैक पे लाइफ चलेगी, उसी तरीके से चलेगी। तो मोस्टली हमारा देखा ये गया है कि जो बड़ी एज में शादियां हो रही हैं वो बहुत कम चल रही हैं, क्योंकि वो किसी दूसरे की बात एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होती। एक लाइफ का बड़ा पीरियड वो अपनी मर्जी से गुजार चुके होते हैं। तो अब मजीद अगर मुझे या आपको या किसी को भी 30 के बाद अगर कोई आके अपना कोई डिसीजन बताएगा, ये करेगा, हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि नहीं हमें समझ में नहीं आ रही। छोटी उम्र की बच्ची को समझाई जाएगी 1-2 बार या कई बार, वो हमसे सामने आर्गू करेगी, लेकिन फिर उसके दिमाग में बैठ जाएगी बात। तो यंग एज के जो कपल्स हैं उनका रिश्ता जो है वो काफ़ी हेल्दी चल रहा होता है। बड़ी एज के कपल्स हैं वो कहीं ना कहीं जाके 6 महीने बाद 7 महीने बाद हमें ये खबर आती है कि प्रॉब्लम्स चल रही हैं, ना वो उनको समझ पा रहा है ना वो उनको समझ पा रही है। तो मेरे ख्याल से जो हमारे मज़हब में है कि यंग एज में शादी करनी चाहिए ताकि एक दूसरे को समझ सकें। और जो एक पुरानी कहावत होती है कि कच्ची लकड़ी मुड़ जाती है जिस तरफ मुड़ना चाहे वो, तो ये हकीकत बात है। मेडिकल साइंसेज बात को मैं वो ये भी बोलने लगी थी एक चीज़। वैसे जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है मैं वही शेयर करूंगी, और तो बिल्कुल ऑन द ग्राउंड जो चीज़ है बस मैं वही बात करूंगी। मैं बाकी सब तो मुझे इतना नहीं पता। देखिए हमारे पास बहुत सारे कपल्स आते हैं बिकॉज ये मैरिटल डिस्कॉर्ड जो है ये कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि जो कि दे कम ड्यू टू डिफरेंट पर्पसेस। कुछ माएँ अपनी बेटियों को लेकर आती हैं, कुछ जो है वो माएँ अपने बेटों को भी लेकर आती हैं, पर बेटियों को ज़्यादा लेकर आती हैं। ठीक है, जैसे इन्होंने कहा कि कच्ची लकड़ी को मोल्ड करना इजी होता है। बहुत सारी हमारे यहाँ पर कम्युनिटीज़ ऐसी हैं जहाँ पर यंग एज में शादियाँ बहुत कॉमन चीज़ है। इट्स नॉट लाइक कि कोई और बहुत मतलब 16 मैक्सिमम 17। तो कुछ कम्युनिटी, सॉरी ऐसी मैं आपकी बात काट रही हूँ, कि वो कहती है कि अगर अच्छा लड़की की उम्र 18 साल से बढ़ गई है इसका मतलब, और उसकी शादी नहीं, इसका मतलब कोई नक्स है लड़की में। मतलब वहाँ पे सिचुएशन भी आज के दौर में भी बिल्कुल। तो अच्छी खूबसूरत लड़कियां एंड मतलब समझदार लड़कियां, ऐसे कोई बहुत इश्यूज भी नहीं होते हैं। तो जब उनसे बात करती हूँ मैं, और जब मैं वैल्यूएट करने की कोशिश करती हूँ कि इशू क्या है, तो प्रॉब्लम ये आ जाती है सबसे बड़ी कि लड़कों की भी तो एज कम होती है ना, और मोल्ड हम सिर्फ जो है लड़की को ही करना चाह रहे होते हैं। प्रॉब्लम ये है कि ऐसा नहीं हो सकता कि एक आदमी को आप मोल्ड करते रहें का मसला है। एग्जैक्टली, कल्चर का प्रॉब्लम है, लेकिन प्रॉब्लम अब बहुत डिफरेंट हो गया है। हमारी जो लास्ट जनरेशन थी उसके पास सोशल मीडिया नहीं था, ठीक है। नाउ वी हैव सोशल मीडिया, जेन ज़ी, ठीक है। आप वो यू नो ऑल जो भी जिस भी क्लास से लोग बिलोंग कर रहे हैं, लोअर क्लास है, मिडिल क्लास है, अपर क्लास है, हर किसी को उसके हकूक पता है। छोटी से छोटी 15 साल की लड़की से भी अगर आप बात करेंगे तो वो कहेंगे जी मेरे ये हकूक हैं, ठीक है। आजकल एवरीवन इज सो वेल अवेयर ऑफ देयर राइट्स। हम यहाँ से बातों को आगे बढ़ाएंगे।